अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में आज हम केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल नंबर 5.4 परफॉर्म करेंगे। केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल नंबर 5.4 में हमने टोलीन का बॉइलिंग पॉइंट मालूम करना है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें जो ऑपरेटर्स चाहिए उनमें शामिल है आयरन स्टैंड, बंसन बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गॉज, मैच बॉक्स, थ्रेड, बीकर्स, हमें ड्रॉपर चाहिए, ग्लास रोड या स्टिरर, थर्मामीटर, कैपिलरी ट्यूब, फ्यूजन ट्यूब, बीकर विद वाटर और केमिकल्स में हमें टोलीन चाहिए। सबसे पहले हम कैपिलरी ट्यूब लेंगे। कैपिलरी ट्यूब को हमने मिड से ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट करना है। कैपिलरी ट्यूब को मिड से हीट करने के साथ साथ हमने कैपिलरी ट्यूब को रोटेट करना है। जब कैपिलरी ट्यूब दरमियान से मेल्ट होना शुरू होगी तो आप कैपिलरी ट्यूब के दोनों एंड को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। इस तरह रोटेट करने से दरमियान में से कैपिलरी ट्यूब जब मेल्ट होती जाएगी तो वो बंद भी होती जाएगी। तो आपने मेल्ट करने के साथ साथ दरमियान से मेल्ट करने के साथ साथ आपने कैपिलरी ट्यूब को रोटेट करना है। अब आप देख सकते हैं कि दरमियान से मेल्ट करने और ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने से कैपिलरी ट्यूब के दो हिस्से इस तरह से अलग हो गए हैं कि इन दोनों हिस्सों में एक एक क्लोज एंड बन चुका है और दूसरा दोनों का हिस्सा जो है वो ओपन एंड कहलाएगा। ये हमारे पास ओपन एंड है। एहतियाती तदबीर के तौर पर आपने ग्लव्स पहन लेने हैं क्योंकि हमने केमिकल्स का इस्तेमाल करना है। अब आप टोलीन लेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट हमने मालूम करना है। टोलीन को मैं बीकर में डालूंगी सबसे पहले। इसके बाद ड्रॉपर की मदद से हम टोलीन को फ्यूजन ट्यूब में डालेंगे। तो ये ड्रॉपर फ्यूजन ट्यूब ली है। अब ड्रॉपर की मदद से टोलीन को जो है वो फ्यूजन ट्यूब में डालना है। 1/3 फ्यूजन ट्यूब को हमने टोलीन से फिल कर देना है। आप देख सकते हैं कि फ्यूजन ट्यूब में 1/3 कम से कम मैंने टोलीन को फिल कर दिया है। फिर हमने कैपिलरी ट्यूब लेनी है जिसका एक एंड क्लोज है और दूसरा एंड ओपन है। ओपन एंड को हम फ्यूजन ट्यूब के अंदर रखेंगे और क्लोज एंड को हम फ्यूजन ट्यूब के बाहर रखेंगे। ये हमारे पास फ्यूजन ट्यूब है, इसमें टोलीन है और हमने तैयार की हुई कैपिलरी ट्यूब को इन्वर्ट करके फ्यूजन ट्यूब में रखा है कि कैपिलरी ट्यूब का ओपन एंड फ्यूजन ट्यूब के अंदर है और क्लोज एंड फ्यूजन ट्यूब के बाहर है। अब हम थर्मामीटर लेंगे और थर्मामीटर को हमने फ्यूजन ट्यूब के साथ इस तरह से एडजस्ट करना है कि थर्मामीटर के रेड बल्ब की बेस और फ्यूजन ट्यूब की बेस बिल्कुल बराबर हों। इन दोनों की बेस को बराबर करने के बाद हमने थ्रेड लेना है और थ्रेड की मदद से हमने इनको बांध देना है। हमने फ्यूजन ट्यूब और थर्मामीटर के रेड बल्ब की बेस को बराबर करके थ्रेड की मदद से बांध दिया। अब हमने आयरन स्टैंड लेना है। ये आप देख सकते हैं कि हमने थर्मामीटर और फ्यूजन ट्यूब को थ्रेड की मदद से बांध दिया, दोनों की बेस को बराबर करके। इसके बाद अब हम आयरन स्टैंड लेंगे, इसके ऊपर बंसन बर्नर रखेंगे। फिर हमने ट्राइपॉड स्टैंड रखना है। इसके बाद हमने ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर वायर गॉज रखनी है और फिर हमने बीकर लेना है और बीकर में हमने कम से कम 100 ml तक पानी डाल देना है। हम ज़्यादा पानी नहीं फिल करेंगे, 100 ml तक हम जो है वो फिल करेंगे। फिर इस स्पीकर को ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रख देना है। इसके बाद हमने थर्मामीटर के दूसरे सिरे पर मौजूद सुराख में से थ्रेड को गुजारना है और इस थ्रेड की मदद से हमने थर्मामीटर को आयरन स्टैंड के क्लैंप के साथ हम बांधेंगे।
और इस तरह से हम बांधेंगे कि थर्मामीटर और फ्यूजन ट्यूब की बेस बीकर के बॉटम के साथ अटैच ना हो और ना ही बीकर के साइड वॉल्स के साथ अटैच हो। अब आपने थर्मामीटर की इनिशियल रीडिंग यानी इस वक्त टेम्परेचर की रीडिंग नोट कर लेनी है। सो आप देख सकते हैं कि थर्मामीटर की इनिशियल रीडिंग इस वक्त 24 आ रही है, 24 डिग्री सेल्सियस तकरीबन आ रही है, जो कि रूम टेम्परेचर है हमारे पास। फिर हमने बंसन बर्नर को ऑन करना है और बीकर में मौजूद पानी को हीट करना है और ग्लास स्टीरर की मदद से हम पानी को हिलाते जाएंगे ताकि पानी में हीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और हमने तब तक हीट करना है जब तक फ्यूजन ट्यूब में बबल्स बनना शुरू ना हो जाएं। और फ्यूजन ट्यूब में बनने वाले बबल्स फिर कैपिलरी ट्यूब में जब जाना शुरू होंगे तो इस वक्त जो टेम्परेचर होगा वो हमने नोट कर लेना है और उस वक्त तक आपने ग्लास स्टीरर की मदद से पानी को स्टीर करते रहना है ताकि पानी में हीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस है, जबकि टोलीन का 110 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि वाटर बॉयल करना शुरू हो गया है, लेकिन टोलीन के फ्यूजन ट्यूब में बबल्स अभी तक नहीं बने हैं। सो हमारे पास थर्मामीटर पर मैक्सिमम रीडिंग 100 डिग्री सेल्सियस है। तो इससे ये साबित हो रहा है कि टोलीन का बॉइलिंग पॉइंट वाटर के बॉइलिंग पॉइंट यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। सो हमने ऑब्जर्व किया कि टोलीन का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस यानी वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है, इसीलिए वाटर बॉयल होना शुरू हो गया, लेकिन टोलीन के फ्यूजन ट्यूब में बबल्स नहीं बने। सो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 110 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है। आपने एक्सपेरिमेंट 2 मरतबा करना है, 2 बार करने के बाद इसकी मीन वैल्यू निकालनी है। रिजल्ट हमारे पास क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट टोलीन का 110 डिग्री सेल्सियस यानी वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है।